So today we will be discussing about few points related to LSAT requirements and eligibility criteria. ओके सो आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स को ये जानना होगा कि LSAT की क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होनी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इस एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं. For an instance, for the students who have graduated or are about to graduate or looking for admission in law schools, जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या होने वाले हैं, लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब तक वो एग्जाम स्टार्ट होगा उसी साल वो लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम को जो है वो दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं. Secondly, there will be no age limit to give this test. कोई भी age criteria होने दीजिए. You can give this test because usually after graduation, many of the students, many of the candidates, those who are opting out for this exam are mostly professionals, working professionals. तो कभी-कभी seniors भी होते हैं age wise. तो there is no such age criteria to give this test. Thirdly, candidates applying for 5-year integrated programs are only required to appear for a 12th class exam or to have already cleared it. तो जो 5 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं लॉ का LLB में, जिसको BLS भी बोलते हैं, तो उन्हें सबसे पहले 12th क्लास जो है वो क्लियर करना होगा. सो इन दिस यू कैन नॉट से दैट कि अनटिल एंड अनलेस वो क्लियर होता है तब तक वो ये एग्जाम के लिए जो है वो अपीयर नहीं हो सकते. Then candidates applying for the 3-year LLB or LLM programs must have completed their graduation or be in their final year. तो let's assume अगर मैं LLM कर रही हूँ और मैं final year में हूँ, because 2 साल का LLM होता है, कहीं कहीं जगह पे 1 साल का भी होता है when you are not into litigation. तो इस सिचुएशन में अगर फाइनल ईयर में भी होते हो तो भी आप ये एग्जाम जो है वो कंप्लीट या दे सकते हो. अगर फाइनल ईयर में हो कंप्लीट कर रहे हो तो भी आप ये एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हो. अब बात कर लेंगे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह की. सो LSAT इंडिया में जो 2025 साल में यानी कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होने वाला उसकी रजिस्ट्रेशन फी जो है वो जनवरी में स्टार्ट होगी एंड इसका जो प्राइस अमाउंट होगा वो होगा 3999, ऑलमोस्ट 4000 के करीब होगा. LSAT इंडिया की जो नेक्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन फी एक और जो होगी वो मई में होगी, बिकॉज जनवरी एंड मई ये एग्जाम जो होता है वो जनवरी एंड मई दोनों टाइम पे दो इट कंडक्ट्स ट्वाइस. सो यहाँ पे मई में देख सकते हैं आप 3999 अगेन. सो देन अगर हम बात करेंगे दोनों मिलाकर फॉर जनवरी एंड मई, it will be around 7,998 rupees approximately to 8,000 rupees. Okay. मूविंग अहेड, इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. वी विल बी मेकिंग द सेपरेट वीडियो ऑन द सिलेबस सून. सो एज ऑफ नाउ ये हम लोग रफली आइडिया जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सिलेबस में डिस्कस होगी. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग. सो इट विल बी कंडक्टेड in part 1 and part 2. Then reading comprehension, which is a part of English. Then analytical reasoning, ये भी एक सब्जेक्ट होगा आपको. सो कुल मिला के देयर विल बी 4 सब्जेक्ट्स दैट विल बी आस्किंग इन द एग्जाम. नेक्स्ट है बहुत जरूरी जो हम सभी स्टूडेंट्स को जानना होता है कि कौन से कॉलेजेस हैं जो LSAT को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पे LSAT जो है एग्जाम वो एप्लीकेबल होता है. सो देयर इज BITS लॉ कॉलेज, देयर इज अलायंस यूनिवर्सिटी, एशियन लॉ कॉलेज नोएडा, BML मुंजुल यूनिवर्सिटी, चाणक्य यूनिवर्सिटी, CMR यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, IILM University, ISBR Law College, Jindal Global Law College, which is very famous as OP Jindal also, Lloyd Law College, Manipal University Jaipur, Presidency University, RV University, School of Law and Constitutional Studies about Shobit Institute of Engineering and Technology Meerut, University of Petroleum and Energy Studies, विनायका मिशंस लॉ स्कूल एंड लास्ट विद स्कूल ऑफ लॉ. सो ये सारी चीजें, ये सारे कॉलेजेस हैं जो अब इस फिलहाल LSAT को इंडिया में एक्सेप्ट कर रहे हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. इन द अपकमिंग वीडियोस विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी सिलेबस इन डिटेलिंग, क्या क्या चीजें आएंगी और कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, एंड वेटेज क्या होगा उन सब्जेक्ट्स का, एंड आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है.
So yes, that's all for today. Thank you so much for watching.